बताया जा रहा है कि अभिषेक यहीं से गिरा है, छोटे से बाउंड्री वॉल से गिरा है और ये 40 फीट नीचे जाके गिरा है, जिसके बाद वो लगातार तड़पता रहा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी मौत हॉस्पिटल में हुई है और ये अभिषेक का एक चप्पल अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। आवाज आने के बाद सब अपने अपने घर से निकले और गेट खोल के देखे ना तो 2 लड़के थे सामने में। मैं उनसे पूछी कि क्या हो गया करके, तो बोले कोई गिर गया है, नहीं ऊपर से निकालना पड़ेगा करके। तो फिर मैं बोली नहीं, ऊपर से नहीं निकलेगा, वो तो गटर का दरवाजा नीचे से दिया हुआ है, बबली के यहाँ चलो करके। फिर बबली के यहाँ आए। अभिषेक पाटिला इस हमारे जो रूम है इसमें कम से कम 50 बार से ज्यादा आ चुके हैं। क्या हुआ था रात उस रात पूरा विस्तार से बताइए कैसे हुआ। लेकिन ये हाउसिंग बोर्ड की गलती के कारण आज इतना बड़ा हमारी इधर दुर्घटना हुआ है, उसका भरपाई कोई नहीं कर सकता। छत में भी बहुत अंधेरा रहता है। और बाकी जगह क्या स्थिति है? बाकी जगह उनके घर के अंदर के बाथरूम में एक छोटा सा दरवाजा दिया हुआ है 2x2 का, वो लोहे का गेट है। वो बहुत काफी मशक्कत करने के बाद भी नहीं निकल रहा था। तो हमने हमारे पास रखे हुए ग्लेंडर है, प्लम्बर का काम चल रहा था कुछ दिन पहले, तो ग्लेंडर रखा हुआ है, उससे काटे, सब्बल से उसको ठोके पीटे निकाले, तब उसको गेट को निकाले। उसके बाद अभिषेक को वहाँ से निकाला। अभिषेक हमसे बातचीत कर रहा था उस दरमियान, वो था। तो ऐसा लगता है कि अभिषेक का यहाँ नहीं होने का जिम्मेदार हाउसिंग बोर्ड और गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है जो समय पर नहीं पहुँच पाई। 2 दिन पहले ग्राम ककरेल के युवा और ऊर्जावान सरपंच की मौत 4 मंजिला बिल्डिंग से गिरने से हुई थी। कल हमने उसके परिवार वालों से बातचीत की। आज हम उस घटना स्थल में हैं जहां से अभिषेक गिरा था। चौथे माले पे हैं, चौथे फ्लोर पे हैं, जिस छत से अभिषेक गिरा था। परिवार वालों का आरोप था कि ये साजिश भी हो सकती है। तो हम उनसे दोस्तों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या था। प्रत्यक्षदर्शियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या था। इसलिए हम यहाँ मौके पर आए हैं और जिस जगह से अभिषेक गिरा था, ये बड़ा सा एयर गैप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सामने आइए भैया, बड़ा सा एयर गैप देख पा रहे होंगे। इस एयर गैप में ये बाउंड्री वॉल जो 1.5 फीट का बाउंड्री वॉल है। बताया जा रहा है कि अभिषेक यहीं से गिरा है, छोटे से बाउंड्री वॉल से गिरा है और ये 40 फीट नीचे जाके गिरा है, जिसके बाद वो लगातार तड़पता रहा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी मौत हॉस्पिटल में हुई है और ये अभिषेक का एक चप्पल अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभिषेक का देख पा रहे होंगे एक चप्पल अभी भी पड़ा हुआ है। तो उसके दोस्त हमारे साथ मौजूद है। जी, अभिषेक पाटिला के दोस्त हैं, क्या नाम? जी, मेरा नाम गणेश कुमार वैष्णव है। अभिषेक पाटिला को कब से जानते हो? कब कितने बार आ चुका है आपके घर में? अभिषेक पाटिला को मैं 5-6 सालों से जानता हूँ। मैं खैरा का उप सरपंच हूँ। साथ में चुनावी रणनीति करते थे, या एनएसवाई का मैं पदाधिकारी हूँ, तो एनएसवाई में भी साथ में पदाधिकारी, तो बहुत पुराना परिचित जान पहचान है हमारा। अभिषेक पाटिला इस हमारे जो रूम है इसमें कम से कम 50 बार से ज्यादा आ चुके हैं। क्या हुआ था रात उस रात पूरा विस्तार से बताइए कैसे हो रहा था। घटना के दिन के पहले अभिषेक पाटिला का पापा का ट्रीटमेंट कराना था समदा हॉस्पिटल में, कुछ कारणवश उसको लाया गया था। साथ में मैं अभिषेक पाटिला के उस दिन गया था हॉस्पिटल। वहाँ से इलाज कराने के बाद अभिषेक पाटिला रात में यहाँ आए, दीनदयाल स्थित हमारे घर पे आए और खाना खा करके फिर उस दिन फिर रुके थे। फिर जस्ट सेकंड दिन फिर अभिषेक पाटिला खाना वाना छोड़ने या जैसे भी अपने पापा के पास आया होगा हॉस्पिटल, तो उस दिन फिर आया था यहाँ। साथ में फिर उसके बाद खाना वाना खाए है अभिषेक, और उसके बाद बोले कि चलो छत पे ऐसे ही टहलते हैं। ऐसे ही हमारा हमेशा का रहता था कि खाना खाने के बाद हम लोग टहलने निकलते थे, तो ऐसी छत में घूमते रहते थे। तो उस दिन भी आया जिसमें अभिषेक पाटिला सबसे पहले था और बाकी 2 लोग नीचे रूम की साफ सफाई कर रहे थे, बाकी 2 लोग उनके साथ साथ आगे चढ़ रहे थे, जिसमें अभिषेक पाटिला सबसे पहले पहले आ गया था और 2 दोस्त पीछे थे। तो उतने में ही अभिषेक पाटिला आया। अब यहाँ पर वो बैठने की कोशिश कर रहा था कि बरसात की वजह से मौसम में नमी हो जाने के कारण, काई जम जाने के कारण वो फिसल गया। कि वो कैसे गिरा ये हम लोग कोई ही नहीं जानते। कोई नहीं था उस टाइम नहीं, अंधेरा बहुत हो जाता है, यहाँ लाइट नहीं है छत में, छत के ऊपर में लाइट नहीं है और जैसा सीढ़ी से 5 कदम 4 कदम की दूरी पर के ये गटर का वो है एयर गैस। तो उतना नहीं पता अपने को कि वो कैसे गिरा, कि बैठ रहा था, कि वो स्लिप होकर के गिरा, ये चीज हम भी नहीं जानते। धड़ाम से जब नीचे गिरा तो आवाज आया, तो आस-पास के लोग और कॉलोनी के लोग आए। हम लोग पानी की आवाज लगाया तो आस-पास के लोग आए और उसके बाद नीचे गए। तो एक रवि भैया रहते हैं नीचे, उनके घर के अंदर के बाथरूम में एक छोटा सा दरवाजा दिया हुआ है 2x2 का, वो लोहे का गेट है। वो बहुत काफी मशक्कत करने के बाद भी नहीं निकल रहा था। तो हमने हमारे पास रखे हुए ग्लेंडर है, प्लम्बर का काम चल रहा था कुछ दिन पहले, तो ग्लेंडर रखा हुआ है, उससे काटे, सब्बल से उसको ठोके पीटे निकाले, तब उसको गेट को निकाले। उसके बाद अभिषेक को वहाँ से निकाला। अभिषेक हमसे बातचीत कर रहा था उस दरमियान, वो था। अभिषेक बोलता था कि भाई मेरे को हॉस्पिटल ले जा लो, मेरे को पानी पिला लो। एम्बुलेंस को भी हमने कॉल किया था, लेकिन एम्बुलेंस ये घटना
लगभग 11:57 58 या 52-53-55 मिनट की ऐसी इसी आस-पास की घटना है। 11:50 से 12 बजे के जी, जी। इस बीच की घटना है। एम्बुलेंस को हमने उस दरमियान कॉल किया था, लेकिन रात के 1:30 बजे एम्बुलेंस वाले का कॉल आया कि हमको आना कहाँ है। हुँ। सबसे लापरवाही तो उनकी भी एम्बुलेंस की समय पर नहीं पहुँचे। हमारे यहाँ दोस्त का नहीं होने का कारण क्यों एम्बुलेंस को माना जाएगा, और दीनदयाल की हाउसिंग बोर्ड जो उन्होंने ये गड्ढा खुलेआम ऐसे ही छोड़ दिया था। कितने दोस्त थे आप लोग रूम में? उस दरमियान में हम लगभग 4 दोस्त थे। और किसका घर है ये? किसका रूम था? जी, हमारा एक दोस्त है, हाँ। उन्हीं का घर है ये। हम लोग साथ में रहते थे, मतलब हम लोग किराया में नीचे में रहते थे, और वो जो एक दोस्त है जिनका ये घर है, वो सेपरेट यहाँ रहते थे। अभिषेक यहाँ क्या चीज़ के लिए आया था? सोने के लिए आया था? हाँ, ऐसे ही सोने के इससे लिए। पहले हाँ, एक दिन पहले भी सोया था यहाँ? हाँ, यहाँ आया था 1 दिन और पहले। घर में उसकी जानकारी थी कि अभिषेक यहाँ सोता है? अब वो घर में अपने बताता है कि नहीं, ये नहीं बताता, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि दोस्ती उनकी काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज तक कभी वो हमको भी अपने घर नहीं ले गया है, अच्छा। अभिषेक। उनके गाँव गया हूँ, उनके मेडिकल में बैठना-उठना था, लेकिन कभी उसके घर नहीं गया हूँ मैं भी। आखिरी बातचीत आपसे हुई थी जी, अभिषेक से? आखिरी क्या बातचीत बात हुई? अभिषेक की मेरी हुई थी। मैं उस टाइम देवांगन ढाबा में बैठा हुआ था, खाना खा रहा था मैं, डोंगरगढ़ से वापसी हो रहा था मेरा, कितने तो बजे? रात में 11 बजे के आस-पास है। 11 बजे। जी, क्या तो बात? अभिषेक से मेरा बातचीत हुआ था, हुँ, तो अभिषेक मेरे को बोले कि दाऊ रूम में आया हूँ, हुँ, कहाँ है करके? तो मैं बताया डोंगरगढ़ से वापसी आ रहा हूँ, हुँ, तो बोले कि जल्दी आ करके और कुछ खाने की चीज़ मँगा हुँ। ले। अच्छा। जी, अभिषेक का मोबाइल कहाँ था उस वक़्त में? उस टाइम जब बताया कि अभिषेक के जेब में मोबाइल था, जब उनको निकाला तो उसके जेब के आस-पास ही मोबाइल था। नीचे गिरा तो उस नीचे में ही हाँ, था? उनके साथ में ही मोबाइल था। उनके साथ मोबाइल जी। मोबाइल को कौन रखा उसके बाद उसके कोई दोस्त रखा? हाँ, उसके मोबाइल को उसके बाद हम लोग रखे हैं, हाँ, और उसके बाद रात कोई में मैं परिजन को रात में हॉस्पिटल में उनका मोबाइल को दिया था। मोबाइल को दिए जी, थे। हॉस्पिटल में भी उनसे बातचीत हुई काफ़ी, हुँ, लगभग आधा घंटा तक हॉस्पिटल में बातचीत हुई। आधा घंटा उसको निकालने में लग गया, और आधा घंटा मतलब 1 डेढ़ घंटा तक उनसे बातचीत हुई है। अभिषेक उस टाइम था, मौजूद था वहाँ। अच्छा। जी, अभिषेक की चप्पल एक चप्पल उधर पड़ा है और ये अभिषेक शायद इधर से गिरा हो, जी। तो किस प्रकार की स्थिति रही जी, थी अब अभी? ये भी हो सकता है कि अभिषेक की चप्पल वहाँ हुँ, पड़ा है, तो हुँ, उस टाइम जब वो गिरा, हुँ, तो लोग हुँ, एक साथ आए, जब छत में भी देखे, हुँ, पानी-वानी देने के लिए, या किसी कैसे उतर सकता है, इस तरह के जब हुँ। आए, तो हो सकता है कि भीड़ के में चप्पल इधर से उधर चली क्योंकि गई हो। परिवार वाले इस पे संदेह जता रहे थे। जी, हुँ, अब संदेह तो उनका जताना जायज़ है, क्योंकि उनका घर का चिराग गया है। हुँ, हमारा तो दोस्त ही था, हमारा भाई ही था, लेकिन उनके माँ-बाप को तो इस अफ़सोस होगा ही, इस बात को तो दुःख हो हुँ, उनको होगा ही, हुँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुःख एक माँ-बाप को होती है। अच्छा। जी। और ये एयर गैप के लिए एकदम 1.5 फीट ही छोटा बाउंड्री वॉल है, 1.5 फीट भी नहीं होगा, मुश्किल से 1.5 फीट है, तो इसमें घटना तो हो ही सकती है, स्वाभाविक सी बात है। तो इसके लिए कहीं न कहीं हाउसिंग बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने इन्हें बनाया है कुछ साल पहले, वो भी ज़िम्मेदार जी, कभी आप लोगों ने पूरा शिकायत की है? नहीं, आस-पास के कॉलोनी के जैसे आंटी हमारी रहती है, हाँ, पांडे आंटी जी, हाँ। उन्होंने बताया कि हमने पहले भी शिकायत की है, यहाँ की हुँ, साफ-सफाई के मामले को लेकर होगा, या गटर को लेकर के होगा, हुँ, ऐसा उन्होंने किया है, और पूरा-पूरा ज़िम्मेदारी तो हाउसिंग बोर्ड की है कि उन्होंने 1.5 फीट का दीवार बना करके ऐसे ही खुला छोड़ दिया। आज तो हमारा भाई अभिषेक इस दुनिया में नहीं रहा, और हो सकता है आगे हुँ, चल के कोई छोटा बच्चे इसमें, भगवान ना करे, अगर ऐसा कोई घटना होता है, तब उसकी ज़िम्मेदार हाउसिंग बोर्ड होंगे या हुँ, कौन होगा? मेरे को ऐसा लगता है कि अभिषेक का यहाँ नहीं होने का ज़िम्मेदार हाउसिंग बोर्ड और गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है, जो समय पर नहीं पहुँच पाई। अभिषेक पाटिला के साथ शुरू से रहे, अभिषेक का एक था कि भाई मेरे को पानी पिला दे, डॉक्टर के मना करने के हुँ, कारण हम उनको पानी नहीं पिला पाए, हुँ, और हम लोग पुलिस प्रशासन का पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जाँच करना है पुलिस प्रशासन कर रही है। पूछताछ जारी है। पूछताछ जारी है, हमने बयान दिया था, आज भी आए थे, सीसीटीवी कैमरा का जो ग्राउंड फ्लोर में लगा हुआ है, उनका भी फुटेज हमने पुलिस प्रशासन को दिया है। फॉरेंसिक की टीम भी आई थी, उन्होंने भी अपने स्तर पर जाँच किया है। जी। जी, तो कहीं न कहीं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं नीचे जिनके घर के पास अभिषेक पाटिला जो है वो गिरा है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे आगे प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है। उनके दोस्त ने जो क्या कुछ कहा है ये आपने सुन ही लिया होगा और ये देख पा रहे होंगे घटनास्थल में मात्र ये 1.5 फीट का बाउंड्री वॉल है इस एयर गैप में देख पा रहे होंगे और एक बड़ा-सा एयर गैप है और इसमें स्वाभाविक सी बात है हादसे के चांस काफ़ी रहते हैं और बरसात के समय में हो सकता है कि उसका पैर भी फिसल गया होगा, ऐसे उसके दोस्तों के अनुसार। तो इससे और भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे परिवार वालों से। तो अभिषेक पाटिला जो है वो उससे ऊपर से छत से जब गिरा तो उसे नीचे से निकाला गया और ये देख पा रहे होंगे छोटे से दरवाजे से खिड़की टाइप का ये दरवाजा है। यहाँ से इसे काट कर ब्लेंडर के माध्यम से इसे काटा गया और कड़ी मशक्कत के बाद लगभग आधे घंटे के समय के बाद इसे खोल के काट के अभिषेक को निकाला गया। बताया जा रहा है ये पूरी तरीके से जाम था। इससे पहले इसे आखिरी बार कब खोला गया था? बहुत लंबे समय बाद इसे खोला इसलिए पूरी तरीके से जाम था। तो जो प्रत्यक्षदर्शी है यहाँ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ में हैं जी, क्या देखे थे? क्या हुआ था उस रात में? उस रात में अपन लोग सो गए थे 11 बजे, हुँ,
11 बजे सोने के बाद थोड़ी देर के बाद बहुत ज़ोर से आवाज़ आया। आवाज़ आने के बाद सब अपने-अपने घर से निकले और गेट खोल के देखे ना तो 2 लड़के थे सामने में, मैं उनसे पूछी कि क्या हो गया करके, तो बोले कोई गिर गया है, नहीं ऊपर से निकालना पड़ेगा करके। तो फिर मैं बोली नहीं ऊपर से नहीं निकलेगा, वो तो गटर का दरवाज़ा नीचे से दिया हुआ है, बबली के यहाँ चलो करके। फिर बबली के यहाँ आए, दरवाज़ा खुलवाए, तो लड़का वहीं था, फिर कुछ उनके दोस्त आए थे वो लड़के का, वो फिर गेट को तोड़े हैं और तोड़ के फिर उसको निकाले हैं। फिर निकाल के सामने में उसको थोड़ी देर बिठाए हैं, लेटाए थे शायद, वो तो बैठ भी नहीं सकते थे। हाँ, बात कर रहे थे। बात करने के बाद अपने दोस्तों को भी बोला कि पानी पिला दो थोड़ा-सा करके, तो कोई पानी-वानी तो नहीं दिए, एम्बुलेंस को भी बुलाए थे लेकिन एम्बुलेंस समय में नहीं आए। फिर भैया जो है ना रवि वैष्णव भैया, उनके कार से फिर हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में फिर भर्ती करे। ये गेट को खोलने में कितना टाइम लग गया और कितने समय बाद ये गेट को खोलने में जो सेफ्टी वाला जो है वो 1 घंटे लगा होगा, 1 घंटे आधे घंटे ऐसे तो लगा ही होगा क्योंकि वो पूरा जाम था वो। हाँ, फिर निकालने में बहुत देर लगा उनको। फिर सामने में सुलाए और सुला के फिर वो लड़के जो गिरा था ना, नाम तो मैं नहीं जानती थी उनका, फिर वो बार-बार बोल रहे थे कि पानी बस पिला दो भाई पानी करके। और कुछ कह और रहा था? पानी पिलाने के बाद बोले कि पैर मेरा एक अकड़ रहा है उसको सीधा भी करो और मैं पलटी लेना चाह रहा हूँ करके। फिर वो पलटी भी हुआ, अपने से हुआ है वो। फिर थोड़ी देर के बाद उसको कार में लेके गए हॉस्पिटल में। फिर हॉस्पिटल में अपन लोग तो थे नहीं, तो वहाँ का मैं कुछ बता भी नहीं सकती। फिर थोड़ी देर के बाद खबर आ गई कि नहीं है जो करके। ऊपर आपकी छत में जो एयर गैप है, आप लोग हाँ, क कितने समय से रह रहे इस हाउसिंग बोर्ड हम में? लोग को मतलब 6-7 साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ। एयर गैप मात्र 1.5 फीट ही छोटा-सा है, हाँ, डे बच्चे नहीं, हाँ। बच्चे के लिए भी खतरा है, तो आप लोग कभी कंप्लेन किए हैं हाउसिंग बोर्ड में? हाउसिंग बोर्ड में तो यहाँ के लिए बहुत गटर और नीचे में जो है उनके लिए भी कंप्लेन किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है आज तक। और जो अभी भी गैप जो दिए हैं, ये हाउसिंग बोर्ड के कारण से हुआ है, क्योंकि हर घर में छोटे बच्चे हैं, किसको कहाँ से कौन आ रहा है कौन जान सकता है। लेकिन ये हाउसिंग बोर्ड की गलती के कारण आज इतना बड़ा हमारी इधर दुर्घटना हुआ है, उसका भरपाई कोई नहीं कर सकते। छत में भी बहुत अंधेरा हाँ, रहता है अंधेरा। और अ, बाकी जगह क्या स्थिति है? बाकी जगह इस छत सभी पे हाउसिंग बोर्ड में वैसी है। अच्छा, जितने ब्लॉक है ना, सभी ब्लॉक में वैसी है और सभी वैसी दिए गए हैं। हमारी ब्लॉक की बात नहीं, सभी ब्लॉक में है। हुँ। तो अभी हाउसिंग बोर्ड को कुछ आप लोग बस हाउसिंग बोर्ड से यही मैं निवेदन कर रही हूँ कि वो आए, इस स्थिति को देखे और कुछ उसके लिए थोड़ा समाधान बनाए, जिसके लिए कोई बच्चे और ना गिरे और कल के डेट में कुछ ऐसा दुर्घटना और ना हो। एम्बुलेंस को आने में कितना समय अ, लगता है? आया ही नहीं एम्बुलेंस तो 1 घंटे से पहले फ़ोन कर दिए थे, लेकिन एम्बुलेंस तो नहीं आए, टाइम पे नहीं आ टाइम पाए। पे नहीं आ पाए। अगर ये समय पे खुल जाता और एम्बुलेंस टाइम पे आ जाता तो शायद अभिषेक बच सकता बच था। सकता था। जी, जी। तकरीबन 12 बजे के आसपास हम लोग सोने जा रहे थे, हुँ, तो सो रहे थे तो उतने में ही धम से आवाज़ आया। हुँ। तो उसके बाद फिर हम सोचे कि कई बार क्या है गमला-वमला भी गिरते रहता है, पत्थर फेंक दिया, तो इस वजह से केयर नहीं किए। फिर जब खटखटाए ना ये गौरी शंकर उनके दोस्त लोग, हुँ। तो फिर हम आए, फिर खोले, उसके बाद सब सडन अंदर आने लगे। क्या हुआ? गिर गया, बस ऐसे ही बस था। हुँ। और फिर बाद में पता चला कि कोई अंदर गिरा हुआ है। फिर उनके दोस्त आए और शब्बल वगैरह से चीखने की आवाज़ चीखने की आवाज़ नहीं थी। वो एक्चुअल में अंदर ही था और मैं तो पैर लगातार करके अंदर नहीं गया, तो बताया इन लोग कि ज़िंदा है, आवाज़ दे रहा है ऐसा करके। फिर वो ब्लडिंग वगैरह हुआ था? ब्लीडिंग तो कुछ नहीं, बाहर भी लाए तो शो नहीं था ब्लीडिंग वगैरह। टैक्स कितना देते हैं आप लोग हाउसिंग बोर्ड? लगभग हाउसिंग बोर्ड में नहीं, अब तो निगम को हस्तांतरित हो गया है। अच्छा, तो हाँ। अब ज़िम्मेदारी किसकी है इस प्रकार की साफ-सफाई के लेकर और मेंटेनेंस को लेकर? मेंटेनेंस को लेकर अब देखिए इस संबंध में नहीं कहा जा सकता क्योंकि हस्तांतरित हो चुका है निगम को और निगम टैक्स ले रहा है, लेकिन उससे पूर्व तो हाउसिंग बोर्ड की ही जवाबदारी ही थी ये। अच्छा, और शुरू में जब ये बन गलत चुका तरीके है से डिज़ाइन किया हाँ, है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से गैपिंग देना और ऊपर में जाली ना लगाना, इस तरह घटना होना हुँ, मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ, मेरे भी अच्छा। 5 साल लगभग रहते हो गया। शिकायत इससे पहले किए थे क्या हाउसिंग बोर्ड वाली गैप को लेकर एयर गैप को लेकर? एयर गैप को लेकर मेरे को तो ध्यान में नहीं है, बाकी साफ-सफाई वगैरह को लेके और ये सेप्टिक वाला जो गंदगी है उसको लेकर किए थे सीवरेज वगैरह का जो पाइपलाइन है उसके संबंध में, तो उस संबंध में भी कुछ कार्रवाई वगैरह तो ऐसा नहीं आया सामने। अच्छा, तो कहीं न कहीं इस हाउसिंग बोर्ड में जितनी भी बिल्डिंग है, वहाँ जो छत है, जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है छत में गलत डिज़ाइन तरीके से एयर गैप बनाया गया है, तो कहीं न कहीं इसके ज़िम्मेदार हाउसिंग बोर्ड को भी माना जा सकता है। वहाँ के भी अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर आज तक उन्होंने इस पर काम क्यों नहीं किया, उसे ढका क्यों नहीं गया? जाली के माध्यम से ढका जा सकता था।